हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। पहले तो हम लोग मार्केट पर चर्चा करेंगे कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया और कल मार्केट कैसा रह सकता है। आज जो हम लोग एनालाइज करेंगे सेंसेक्स और बैंक की करेंगे, क्योंकि उसका ट्यूसडे को नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाला है ना। मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुका है, अब एक नई मंथली एक्सपायरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो एक तो वो एनालाइज करेंगे और फिर एक रिक्वेस्ट आई थी एशियन पेंट्स को एनालाइज करने के लिए, तो उसको भी एक बार हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हम शेयर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, एनालिसिस पर्पस से है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ऑप्शन फ्यूचर में जो भी हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए है कि हम लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, मार्केट को कैसे समझें। और मार्केट को समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे स्टडीज़ हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो प्लीज़ अपने आपको इसके बारे में एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। एक्चुअल बाइंग सेलिंग से पहले आपको सबसे पहला काम है कि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, ठीक है। उसके बाद ही आप एक्चुअल ट्रेड करें। और जब तक आप पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हो जाते, देखो पूरी तरह ट्रेंड होने में तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन फिर भी आप पेपर ट्रेडिंग करके अपने आप को जज कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इन जो हम वीडियोस बना रहे हैं इसमें जो भी शेयर्स हैं, जो भी हम लोग ऑप्शंस के बारे में या जो भी प्राइस के बारे में या जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसको बेस बनाकर कोई भी बाइंग या सेलिंग ना करें, ठीक है। ये सिर्फ एक तरह का गाइड है ना। तो हम कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देते, ना ही कोई टिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। आज का सबसे पहला डेटा जो हमारे को एनालाइज करना है वो है एफआईआई एंड डीआई के डेटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एफआईआई ने कैश मार्केट में 884 करोड़ की बाइंग करी और डीआई ने भी 4286 करोड़ की बाइंग करी है, ठीक है। कल भी दोनों की बाइंग रही थी। कल जैसा कि आपको पता है, कल जो आईटीसी में ब्लॉक डील भी हुई थी, तो जिसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा पॉजिटिव रहा था, लेकिन मार्केट वैसा पॉजिटिव नहीं रहा। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट ज़्यादा साइडवेज ही रहा, न तो मार्केट ऊपर गया और न ही नीचे गया, है ना, एक रेंज में बंधा रह गया, ठीक है। आज ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में कल जैसे कि 98,784 करोड़ का सेलिंग किया था, आज उसने 1786 करोड़ की बाइंग करी है। निफ्टी जो है 24,833 पर क्लोज हुई है 81 पॉइंट की बढ़त के साथ। सेंसेक्स जो है 320 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट उसने दिखाया। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है अराउंड 9% और ये अभी 16.42 है। तो अभी भी जो इंडिया विक्स थोड़ा हायर रेंज में है, वोलेटिलिटी रहेगी जैसा कि लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। अभी इस वक्त 9:17 तारीख 29 मई 2025 है और ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं 30 मई 2025 के लिए कर रहे हैं, यानी कि कल के लिए, फ्राइडे के लिए। तो डाउ जोन्स जो इस वक्त जो है दिखा रहा है 39 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। S&P 500 16 पॉइंट पॉजिटिव और नैस्डैक जो है 110 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जहाँ तक यूरोपियन मार्केट की बात है तो यूरोपियन मार्केट समहाउ जो है थोड़ा सा वो फ्लैट टू नेगेटिव ही है, सिर्फ फ्रांस का मार्केट हल्का सा पॉजिटिव है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 20 पॉइंट नेगेटिव शो कर रहा है इस वक्त। तो गिफ्ट निफ्टी तो सुबह ही पता चलेगा कि क्या मार्केट किस तरह से खुलने वाला है। हाँ, जहाँ तक जापान की मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 1.85% 710 पॉइंट से बढ़ा है। स्ट्रेट टाइम्स जो है 4.92 पॉइंट फ्लैट ही रहा है। हैंगसेंग भी अच्छा खासा बढ़ा 315 पॉइंट। बाकी मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहे। संघाई भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। कमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड फिर से कूल डाउन हुआ है। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हम एशियन पेंट्स की चर्चा करेंगे। तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त अभी जो दिखा रहा है 9:19 और 65 के पार चला गया है। अच्छा, अप डाउन हो रहा है, ठीक है, 65 के आसपास ही है। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब होगी जब ये जो है 76-80 के पास जाए। अभी तो बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो जाता है ऑयल जो है पेंट की कंपनियों के लिए। तो जब तक ये कूल डाउन है तो कंपनियों के लिए अच्छा रहता है। बाकी अदर फैक्टर्स हैं जब उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी 100 के नीचे है, अच्छी है। और यूएसडी आईएनआर जो है 85.51 है। अभी आप देख रहे हो कि आईएनआर हमारा थोड़ा सा
यूएसडी के मुकाबले जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर होने का कारण आपने पता ही चल गया होगा कि यूएस में जो है वहाँ के जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के जो ये टैरिफ वाले प्लान को उन्होंने अनलॉफुल करार दिया है कि ये सही नहीं है। तो हालांकि ट्रम्प ने कहा है कि वो इस डिसीजन के बारे में फिर से अपील करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। 6-7 दिनों के अंदर ये चीज़ें पता चलेगी। 5-6 तारीख को इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील भी होनी है, तो उसका भी क्या निष्कर्ष निकलता है निकलने की कोई खास उम्मीद नहीं लग रही है जब तक कि वहाँ कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। ठीक है, और तो मुझे लगता है कि और ये लंबा खींच सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये करेंसी की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस वक्त मैंने चार्ट पे हम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स का देख रहे हैं हम लोग चार्ट। ठीक है, तो मैंने जो है सेंसेक्स का चार्ट स्क्रीन पर हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, और ये चार्ट जो है हम लोग यूज़ करेंगे। डे चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लीन कर लें। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमारा जो है अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो नीचे की साइड में 80,700 और ऊपर की साइड में अगर आप बात करें तो 82,500 का एक रेंज सा बना हुआ है। इस रेंज के बीच में अभी फंसा हुआ है। मेजर जो मूवमेंट आएगी जब आपका नीचे की तरफ में 80,800 के नीचे मूव करता है। ठीक है, और ऊपर की साइड में मान के चलो आप 82,750 के ऊपर जाता है, तभी जो है मेजर मूवमेंट आएगी। ठीक है, अभी जो हमारे को डाटा दिख रहा है उसके बेसिस पर हम लोग करें। आप आज का डेटा आप देख ही रहे, तो कुछ खास जो है नहीं है। बड़ा हल्का सा बॉडी दिख रहा है आज के चार्ट का, है ना। आई होप कि आप देख रहे होगे। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लें। तो आज का कैंडल आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, हल्की सी राइज है, लेकिन कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो फिर हमारे को क्या करना चाहिए, लेवल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए ध्यान से देखना, मैं लेवल जो ले रहा हूँ वो आप ध्यान देना कि ये जो डेटा है, ट्यूसडे का जो डेटा है, वो ट्यूसडे का डेटा का जो लो है और आज का जो लो है वो करीब करीब बराबर है। तो हम इस डेटा को लेंगे और हाई जो लेंगे वो मंडे के डेटा को लेंगे। इसके बेसिस पर शायद हमारे को कुछ अच्छे लेवल्स निकल करके आ जाएंगे। तो फिर हम लोग ये हमने ड्रॉ किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ और हमारे को ये लेवल मिल चुका है। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि डे चार्ट है इसलिए। ठीक है, उसके बाद अब इसको जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, इससे हमारे को लेवल आइडेंटिफाई हो गए हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट आएगी। अब सवाल ये उठता है कि मेजर हमारे को लेवल क्या रहेंगे, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे कि जब मान लो सपोज करो कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसा कि हमारे को दिखा रहा है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव या गैप डाउन की ओपनिंग होगी। ध्यान रखना है आपका जो लेवल है, आपको किस लेवल के बीच में ट्रेड नहीं करना है। वो है आपका 81,805 और नीचे की साइड अगर आप देखें तो यह 81,116। तो अच्छा तो यही होगा जब आप 81,800 के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग हो सकती है और इसके नीचे जाता है तो सेलिंग हो सकती है। इसके बीच में जो है साइडवेज मूवमेंट रहने के ही चांस हैं। तो अगर मान लो कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो आपका पहला जो मान लो इसके आसपास 81,500 के आसपास ओपन होता है तो पहला सपोर्ट आपका 81,400 का है और जो है नेक्स्ट सपोर्ट है 81,100 के लगभग का है। इसको ब्रेक करता है तो फिर समस्या पैदा नीचे की ओर हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इन केस सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है तो जब तक इस लेवल को 81,800 के लेवल को नहीं तोड़ता तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। फिर यहीं पर इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अगला रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 81,982 का, लगभग 980 के लगभग का। उसके बाद फिर नेक्स्ट मिलता है क्या 82,164 का और फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारे को मिल रहा है 82,500 का। तो ये है हमारे लेवल्स आ गए हैं सेंसेक्स के। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से एक बार बैंकेक्स का भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंकेक्स और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को होने वाली है। आगे चल के एक्सपायरी डेट्स चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं बैंकेक्स की एक्सपायरी, बैंकेक्स के चार्ट को।
तो ये मैंने बैंक एक्स का चार्ट निकाला है। अब इस स्क्रिप्ट निकाल लिया। अब ये रहा हमारा बैंक एक्स का चार्ट। इसमें अगर आप देखें तो लास्ट जो आधे घंटे में काफ़ी तेज मूवमेंट जो है ऊपर की ओर हुई थी आज। ठीक है, तो अगर हम इसका डे चार्ट देखें तो हमारे को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसमें भी चार्ट सिमिलर टू आपका है सेंसेक्स के जैसा ही। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो एक पैटर्न जरूर क्लियर पैटर्न दिख रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पैटर्न को ड्रॉ करने की, उसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक आपको लेवल दिख रहा होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये एक लेवल आपको लगभग ये लेवल है। तो मैं तो एक ट्रायंगल सा बन रहा है। ठीक है, जिस ओर भी ये मूवमेंट करेगा उसकी उसका जो मूवमेंट होगा वो, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, इतनी जो हाइट देख रहे हैं, इतने हाइट के बराबर जो है, ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ 64,139 और ये है हाइट 61,351, है ना। तो ये बड़ी तेज मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आइदर साइड या तो ऊपर या नीचे काफ़ी तेज मूवमेंट हो सकती है अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो। ठीक है, बाकी हम लोग एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कल का ट्रेड इसको आइडेंटिफाई कर सके, कल के लेवल को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये रहा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट और उसके बाद हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर मैं सारा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ सकें। देख लें, अब ये रहा आपका सारे लेवल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आपको जोन समझ में आ रहा होगा कि जो दो ब्लू लाइन दिख रही है, ये हमारा जो रेंज वाला डाटा है। इसको अगर ब्रेक किया आइदर साइड नीचे या ऊपर तो बहुत तेज मूवमेंट आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शायद वो हट चुका है, एक बार ठीक से लगा नहीं है। मैं एक बार फिर से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था वो किसी कारण से नहीं लग पाया, तो एक बार फिर से हमने लगाना पड़ेगा। ध्यान दें, मैंने कब का ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ट्यूसडे का लो जो आज के लो के बराबर है और फिर मंडे का हाई। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया आपको। इससे हमारे को सारे लेवल मिल जाएंगे। एक मिनट, इससे हट रहा है ये थोड़ा सा, हाँ हो गया। अब इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर डाल देते हैं। ये आपको लेवल दिख रहा होगा, आई होप कि ये लेवल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कल हमारा 3 केसेस हो सकते हैं कि गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है या फ्लैट भी खुल सकता है। तो सारे केसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं पहले ताकि लेवल क्लियरली हमारे को दिख जाए। ठीक है, तो इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और लेवल क्या 63,000 के लगभग में 63,000 के आसपास होता है, तो आपका जो मेजर सपोर्ट है वो मैं बता दूं, आपका मेजर सपोर्ट ये वाला है 62,698, 62,700 मान के चलो आप। इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 62,473 का और फाइनल जो सपोर्ट हमारे को यहाँ मिल रहा है वो 61,808 का मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अभी के लिए कल के लिए आपका जो है ये रहने वाला हो सकता है 62,450 का सपोर्ट हो, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपको 63,288 का। इसको तोड़ेगा तो आपका जो नेक्स्ट है वो है 65,536 तक भी जा सकता है। ये रह गया। अच्छा, ये लेवल हमारे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसको अगर तोड़ता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल वो भी मैं बता दूं वो है 63,765। ये मैं फाइनल लेवल इसको मानता हूँ कि ये लेवल तक जा सकता है अगर अप गया तो। ठीक है, बैंकों में ICICI का परफॉर्मेंस आपको पता ही है कि अच्छा रहा है। और हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव बात यही हो रही है कि डॉलर वापस मजबूत होने लगा है।
तो इस बात की चिंता थोड़ी सी है। ठीक है, अब आप जल्दी से हम लोग एशियन पेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में न्यूज़ भी है आज, किसी ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि एशियन पेंट्स के बारे में कुछ आइडियाज़ दें। तो एशियन पेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, एशियन पेंट्स की जो रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छा नहीं आया है। मनी कंट्रोल का एक न्यूज़ है कि एशियन पेंट साइंस फेड्स एज बिरला ओपस ब्रशेस इट असाइड, शुड यू बाय द डिप और नॉट। ये इसके बारे में पूरा डिस्कशन है इसके ऊपर, अगर आप इसको करें तो आपको समझ में आएगा। मैं एक दो छोटी बातें बता दूं कि एशियन पेंट्स अभी भी लीडर है, ठीक है, और जो बिरला ओपस जो है काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहा है। प्राइसिंग उसने एशियन पेंट्स के रेंज में ही रखी है, अपने पेंट्स की प्राइसिंग, ठीक है, और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट इसके चल रहे हैं, आप टीवी पर भी देखते होंगे, ठीक है। तो बड़ा एक मेजर चंक जो है इसने ऑक्युपाई कर लिया है मार्केट का। किसने? बिरला ओपस ने, ठीक है। तो काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है, फिर भी अभी लीडर तो एशियन पेंट्स ही है। कुछ नई चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं, जो डेकोरेटिव और थोड़ा मतलब कि हाई प्राइसिंग पेंटिंग की बात, जो बात कस्टमाइज पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है बिरला ओपस पेंट ने जो है एशियन पेंट्स को कंपटीशन देना शुरू कर दिया है। तो इससे हम लोग सबसे पहले एशियन पेंट्स के बारे में कुछ फाइनेंशियल इसके चेक कर लेते हैं, और इसका स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, फिर बाकी बाइंग सेलिंग जो भी है वो आपको अपने विवेक से करना है, एनालाइज करके। आज की बात करें तो आज के दिन में एशियन पेंट्स 2294 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो कंपनी हाई TTM अर्निंग पर शेयर इसका जो है हाई है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और वीकनेस थोड़े बढ़ गए हैं रिलेटिवली, आपको अगर ध्यान होगा तो ये जो है तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, तो स्ट्रेंथ में दिख रहा है कि EPS ग्रोथ अच्छा है, शेयर होल्डर्स के फंड का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, कंपनी विथ लो डेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है, बुक वैल्यू इंप्रूव कर रहा है लास्ट 2 साल से, और राइजिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड लो डेप्ट, कंपनी एबल टू जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये अच्छी बात है। हाँ, वीकनेस में जो खास बात जो नज़र आ रही है वो है कि FIA ने और FPI ने, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने शेयर होल्डिंग जो है थोड़ी सी कम करी है, और ये नियर 52 वीक के लो पर चल रहा है ये, और नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ा है ना। तो फाइनेंशियल्स उतने अच्छे, EPS में भी फॉल देखने को मिला है, तो ये थोड़े वीकनेसेस के अंदर दिख रहे हैं। थ्रेट की जब बात करें तो थ्रेट में भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कंपनी वेयर प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज देयर प्लेस्ड स्टॉक, तो प्लेजिंग कर रखी है प्रोमोटर्स ने शेयर्स की, ये भी नेगेटिव है, और डिग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी सही नहीं है। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो दिक्कत की बात है कि इसका जो PE है वो जो है 40 से अबव है, ये इतना नहीं होना चाहिए, है ना, 25 मैक्सिमम। राइजिंग प्रोमोटर प्लेस, ठीक है, बिलो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है डेली पर, और बियरिश इनगल्फिंग भी बन रहा है डेली के ऊपर, ये तो हुई। और MC टेक्निकल जो है मनी कंट्रोल का, वो बेयरिश शो कर रहा है। तो क्या इतना नेगेटिव है ये? मैं चार्ट मैंने खोला हुआ है, वीकली चार्ट इसका खोला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं वीकली चार्ट पर, आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेंड क्या है। अभी जो है 52 वीक के लो पर चल रहा है, ठीक है। एक बार ध्यान देना आप कि ये जो है 27 जनवरी 25 को इसने करीब ये लो लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट 31 मार्च तक हुआ, और फिर से ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो प्योरली ये जो आप देख रहे हो इसके शेयर प्राइस में डिक्लाइनिंग हो रही है, एक तो इसकी जो है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम आगे एनालाइज करेंगे इसको। अगर हम डेली चार्ट पर जाएं, अभी चार्ट को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक पैटर्न जो दिख रहा है उसमें एक स्टैटिक मोमेंटम जो है साइडवेज दिख रहा है इस वक्त। तो लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान है, इस कंपनी पर डेप्ट नहीं है,
एफआई ने जरूर कम किया लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं किया अपनी हिस्सेदारी, ये भी मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि इन कंपनियों का जो है ये लॉस या इसका जो मार्केट शेयर डाउन हुआ है वो सिर्फ कंपटीशन से डाउन हुआ है, ठीक है। जिस काम को बिरला ने किया, बिरला ओपस पेंट ने किया है, वो काम ये भी कर सकती है। मार्केट लीडर है, इसके बहुत सारे जो मिक्सिंग पेंट मिक्सिंग मशीन ऑलरेडी लाखों शॉप्स पर आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि इसको अग्रेसिव, अगर इसने भी एडवर्टीजमेंट शुरू करी अग्रेसिव, और चूंकि पुरानी कंपनी है अपने प्राइस को थोड़ा सा और जो है कूल डाउन करे, तो मेरे को लगता है कि ये एक बार फिर से अपनी पकड़ बना सकती है। शायद कोई स्ट्रेटेजी है जो एशियन पेंट्स जो है अभी खुल करके सामने नहीं आई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो है खराब शेयर है, क्योंकि लोन डेप्ट इस पर है नहीं, ठीक है। और जो है फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है, इसके बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, और 52 वीक के लो पर मिल रहा है, तो सोचा जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में सोचा जा सकता है। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो मैं दिखाना आपको चाहूँगा इसके बारे में। हम लोग एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसके बारे में कुछ डेटा, और वो ये है। अगर रेवेन्यू की बात करें, जिससे हम लोग थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, रेवेन्यू की हम लोग बात कर रहे हैं तो ईयरली रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो जो इस फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू आई है वो 33,905 करोड़ की आई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 35,494। क्या बहुत ज़्यादा ये डाउन है? मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउन है। हाँ, क्योंकि नए प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, अग्रेसिव प्लेयर आ गए हैं, तो थोड़ा उससे इसका शेयर जरूर डाउन हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कोई डेट नहीं है, और जो इसका जो रॉ मटेरियल, जो मेजर रॉ मटेरियल है क्रूड, उसके भाव बढ़े नहीं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम है इस वक्त, तो इसका फ़ायदा उठा सकती है कंपनी, ठीक है। अगर हम अर्निंग पर शेयर के बारे में देखें, ईपीएस के बारे में, ईपीएस जरूर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है 38.25, लेकिन देखें तो 2024 में ये कितना था, 56.95 था, है ना। तो 38 के लपेटे में है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और आ जाए 30 के करीब, तो बहुत बढ़िया प्राइस हो सकता है। बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में अगर हम लोग देखें, तो बुक वैल्यू पर शेयर जरूर ये दिख रहा है, 202 रुपए का ही दिख रहा है बुक वैल्यू पर शेयर, तो वैल्यूएशन थोड़ी इसकी हाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है अगर आप देखें, यानी कि टोटल इनकम को जब आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है, जो कि 18.9 दिख रहा है, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा कम है, ये है। अगर डेप्ट इक्विटी की बात करें, तो आप देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये जो है डेप्ट ऑन इक्विटी लगभग 0 के बराबर है, तो डेट इसके पास बहुत कम है, तो ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रोमोटर की बात करें, तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग दिख रही है वो इस वक्त है 52.63 मार्च 2025 में, है ना। और एफआई की होल्डिंग की बात करें, तो एफआई ने जरूर थोड़ा सा डाउन किया, लेकिन मेरे को लगता है कि एफआई फिर अग्रेसिवली इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये मेरा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है, हालांकि मैं एक आपको पहले से एक बता दूं कि मेरे पास इसका कोई शेयर नहीं है, लेकिन मैं मेरे फोकस में जरूर ये शेयर है। पब्लिक के डीआई के की बात करें, तो डीआई ने इस पर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक ने लगभग कांस्टेंट ही रखा, हल्का सा डाउन किया है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा है। और अगर मैं पीयर्स कंपनीज की बात करूं, तो एशियन पेंट्स का प्राइस इस वक्त चल रहा है 2294 रुपये, बर्जर पेंट का 561, नेरोलैक का 253, नोबल का दिख रहा है 3349, और इंडिगो पेंट्स का दिख रहा है 1056, ठीक है। बिरला ओपस का इसमें नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लिस्टेड अभी नहीं है। अगर मार्केट कैप की बात करें, तो ये अच्छा है, क्योंकि इसका नियरेस्ट कंपटीटर जो है अब जो हो चुका है वो इंडिगो पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, जो छोटे प्लेयर्स हैं, और साथ में आपका बिरला ओपस आ चुका है। तो डेप्ट इक्विटी की अगर हम बात करें, तो इंडिगो पेंट्स में भी कोई डेप्ट नहीं है, तो ये भी एक बढ़िया रहेगा, और मेरे ख्याल से इंडिगो ने अच्छा परफॉर्म किया है, बर्जर पेंट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है। तो हाँ, एशियन पेंट्स में जो प्रेशर आया है वो कंपटीशन के चलते आया है, लेकिन कंपनी बड़ी है, अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, है ना। प्रोडक्ट के टाइप्स इसके पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल्स भी बहुत बुरे हम नहीं कहेंगे,
ठीक है, तो आगे संभाल सकती है कंपनी बिजनेस को, मेरे को ये लगता है। तो मैं इस पर जो है अभी ना मैं कोई बाइंग ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि शायद जो है बॉटम जो है बन गया है या बनने वाला है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर आप इसको सोच रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आप पोर्टफोलियो में रखने के लिए सोच सकते हैं इसके बारे में। फिर भी आप एक बार डिटेल स्टडी जरूर करें बाइंग करने से पहले। और अगर आपको अभी नहीं करना, नहीं लेना, तो आप थोड़ा वेट करें, समझिए, ठीक है। एक क्वार्टर का और वेट कर सकते हैं तो थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में। और फिर तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।